विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 9वीं, विषय गणित, अध्याय 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कल अपन ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सामान्य प्रश्नों के बारे में जानकारी दी है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3.3 का कि दो चर वाले रैखिक, दो तो चर हो और रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण जिसके ऐसा चर जिसके ऊपर घात क्या हो, एक हो, उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। यहाँ दो चर होने चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख खींचने का आज हम अभ्यास करेंगे। तो आलेख के विषय में आपको अपन ने पिछले अध्याय में बताया था कि उसमें अपन ने आलेख बनाने के लिए अपन ने चतुर्थांश बनाए थे। जैसे हमारे पास दे दिया पहले प्रश्न का पहला है x + y = 4। ये हमको एक रैखिक समीकरण दे रखी है। इस रैखिक समीकरण के पहले हम 4 मान निकालेंगे। 3 मान निकालो, 4 निकाल लो, उसके बाद में फिर उसको अपने ग्राफ में तैयार करेंगे, उसका आलेख तैयार करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन ने इसके माध्यम से इसकी प्रतिस्थापन करके हम y = 4 - x रख करके एक सूत्र के रूप में तैयार कर लेते हैं। सर्वप्रथम एक तरफ तो y और दूसरी तरफ सभी पक्षों को ले लेते हैं। इस प्रकार का अब इनसे हम 3 मान तैयार करेंगे। नंबर 1, जब x = 1 हो तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो y का मान आएगा y = 4 - x, अर्थात y = 4 - 1, y बराबर आ गया 3। दूसरा हम तैयार करते हैं इसका, तो हमारे पास आता है x बराबर हम रखते हैं 2, तो यहाँ तैयार होगा y = 4 - x, तो y = 4 - 2, तो y = 2। तीसरा हम जब मान तैयार करते हैं तो रखते हैं x = 3, तो हम देखेंगे y = 4 - x, तो y = 4 - 3, तो y = 1। ये कोई अनिवार्य नहीं है तो 1 2 3 रखें, 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितनी भी संख्याएं हम रख सकते हैं। इनको अंदर हम अगर सारणी के रूप में प्रतिपादित करें तो इसकी सारणी भी हम इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। 3 मानों की मान लो, 4 की मान लो, 5 की मान लो, जितने की चाहो, कम से कम 3 होना। हमने x का मान रखा था 1 2 और ये 3 रखे, तो y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 3 2 और 1। इस प्रकार सर्वप्रथम हम इनके 3 या 4 मानों को तैयार कर लेते हैं। ये तैयार करने के बाद में ही हम आलेख तैयार करेंगे। सीधा इनमें मान रख करके, चाहे सीधा यहाँ रख करके, पर 1 रख लो, 2 रख लो, पक्षांतर करके या पहले सूत्र तैयार कर लें और उसमें 1 2 3 का मान रख करके सारणी तैयार करें। अब हम इसके बाद में तैयार करते हैं चतुर्थांश यानी ग्राफ का वो बढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ हम इधर की तरफ जमाते हैं x, हमने तीसरी प्रश्नावली में सीखा था, यहाँ माइनस का x, ऊपर की तरफ बनाते हैं y, नीचे माइनस का y। ये हमारा चलता है, ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ आता है 1 2 3 4 5, ऐसे अंत पर रख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -5। इस प्रकार का हम चतुर्थांश को पहले तैयार करते हैं। इसमें हमने देखा सबसे बड़ी संख्या 3 है। 3 के आधार पर ही अगर बड़ी होगी तो पैमाना हम जो मानेंगे वो दूसरी संख्या मानेंगे बड़ी होगी। यहाँ हमको इस सोने के अंदर सबसे पहले पैमाना लिखना होता है। ग्राफ यानी आलेख चलती है हमारी पैमाने के हिसाब से। पैमाना एक बड़ा खाना, एक बड़े खाने को हम कितने के बराबर मानते हैं, ये चलता है। यहाँ हम आराम से इसको x अक्ष और y अक्ष का पैमाना यहाँ मान लेंगे, डालेंगे x अक्ष और यहाँ डालेंगे y अक्ष। अब यहाँ पैमाना हमारे पास संख्या 1 2 3 की है, तो 1 का भी मान सकते हैं। या बड़ी संख्या हो इसमें देखते हैं अपन हमारा 7 8 लगाते हैं, तो उसके साथ 2 का 3 का 5 का, इसके अनुसार दी गई सारणी के अनुसार तो 1 इकाई
हम यहाँ एक इकाई मान करते हैं, एक मात्रक या एक इकाई, ये हम पैमाना मान लेते। आलेख में पैमाना महत्वपूर्ण होता है। पैमाने को सर्वप्रथम मानना, बिना पैमाने के हमारे कोई भी आलेख नहीं बनता है। अब आप इस दी गई सारणी के आधार पर आलेख को हम तैयार करते हैं। एक्स अक्ष पर 1 है तो वाई पर कितना है 3, एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 3 है। 1 की और 3 की सीध में बिंदु स्थापित करना, फिर 2 और 2 की सीध और 2 की सीध में हमको ये तैयार, फिर 3 पर 1, 3 और 1, हम इनको मिलाते हुए, तीनों लाइनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटते हुए आगे बढ़ जाएगी। ये जो कहलाएगी x + y = 4 के रूप में हमको ये तैयार कहलाएगी। इस प्रकार हम आलेख को तैयार करते हैं। एक तरह वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ तैयार करना। तो आपने देखा हम पहले प्रश्न को एक के अंदर जो प्रश्न आता है वो ग्राफ पेपर के अंदर हम करना होता है। ग्राफ पेपर के जो सफेद पन्ना होता है उसमें तो हमको ये मान निकाल करके ये सारणी तैयार करनी, और ग्राफ पेपर के अंदर हमको ये चतुर्थांश बनाते हुए ग्राफ तैयार करना है। सफेद पन्ने में पेन से, ग्राफ पेपर में रूल से ही सारा काम करना अनिवार्य होता है। बिना इसमें अगर पेन का प्रयोग कर दिया तो आपका गलत साबित हो सकता है। तो हमने ध्यान में देखा सर्वप्रथम सबसे पहले जो दी गई रैखिक समीकरण जो भी दे उससे हमें y का मान इधर को रखते हुए यानी सब चीजों का पक्षांतर करके इधर कर लेंगे। जैसे अपन में प्रतिस्थापन विधि जो कहते हैं उसके आधार पर हम इसका सूत्र तैयार करेंगे y बराबर मान निकालने के लिए। फिर उसमें अपनी इच्छा के अनुरूप अगर बटे में कुछ हो तो हमको ऐसी संख्या रखनी है शुरू में जिसका पूरा भाग चला जाए, और बटे में नहीं हो तो आप 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। उसके अनुसार मान रख करके जो भी मान आप रखेंगे तो आप उसके आधार पर वही का मान प्राप्त करेंगे। तो हमारे यहाँ एक सारणी तैयार हो जाती है। हमने ये मान निकाला, आप कोई दूसरा मान निकालेंगे, रेखा यही आएगी, ऐसी की ऐसी यही रेखा आएगी। इनका मान बदल जाएंगे, बिंदु बदल जाएंगे थोड़े थोड़े, और ग्राफ यूं चलेगा। ग्राफ चलता है, मुख्य भाग होता है इसका पैमाना। पैमाने हमने देखा है बड़ी से बड़ी संख्या 3 है तो हमारा 3 तक का पर छोटी छोटी संख्या का लेकर के एक इकाई का ले लेंगे। अगर मान लो 10, 15, 20, 25 होते तो हम 2 का, 5 का, 10 का ये पैमाना लेकर के हम आलेख तैयार करने के लिए पहले हमने जब सफेद पन्ने की तरफ ये काम किया तो करने के बाद में हमें चतुर्थांश बनाना। सर्वप्रथम चतुर्थांश को तैयार करते हैं। चतुर्थांश तैयार करने के बाद इनका अपन नामांकन कर देते हैं। x किधर होता है, -x किधर, y ऊपर और -y नीचे। फिर दिए गए मानों के आधार पर इनके जो अपन सबसे पहले पैमाना लेते हैं। पैमाने के आधार पर इनके जो ये घेरी लाइन होती है, एक बड़ा खाना का इतना बड़ा खाना सकता है, उसके अनुसार ही उनके ऊपर ये मानों को निर्धारण करेंगे। मान निर्धारण करने के बाद जो हमको मान प्राप्त होता है उससे अपन ये तैयार करते हैं। आपने देखा अक्सर प्रथम x पे 1 है तो हम x प्लस में है तो प्लस की तरफ चढ़ना, फिर y 3 है, y प्लस का प्लस के ऊपर की ओर चढ़ना। 3 की सीध और 1 की सीध में जो बिंदु आएगा वो बिंदु हमारा पहला बिंदु हो गया। फिर 2 और 2 है, x पे भी 2 है, y पे भी 2 है, तो x का 2 चला, फिर y के हम 2 चलेंगे, तो 2 की और 2 की सीध में जो बिंदु आएगा वो बिंदु को लेकर के चढ़ना। फिर 30 में x पे 3 है, y पे क्या है 1 है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते वाली एक सरल रेखा खींचेंगे बिल्कुल सीधी, तो आराम से ये खींचेंगे तो ये हमारा इसका आलेख तैयार होगा। अब हमसे प्रश्न पूछा जाता है x अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा इसका, तो x पर चल रहा है कितने चल रहे हैं 4 चल रहे हैं, और y पर कितने चल रहे हैं 0। तो x अक्ष का तो हो जाएगा निर्देशांक क्या होगा, जिस बिंदु पर कटी है इस बिंदु का निर्देशांक होगा हमारा 4/0। इस बिंदु को अपन निर्देशांक निकालना चाहें तो x का तो इधर को चल रही है, इधर को तो x का क्या आ गया 0 और y का हो गया 4, तो 0 और 4 इसका इस बिंदु को जो y अक्ष पर जहाँ बिंदु पड़ता है उसके निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको बताए थे मैंने 0, 0 होता ही है। इस प्रकार हमको यहाँ 4 प्रश्न इसमें दिए गए। ये पूरी प्रश्नावली हमारे रैखिक समीकरण से आलेख बनाने के हैं। प्रत्येक प्रश्न को आलेख बनाना, तो आलेख बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो आपको 9th में, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में और 10th में हमारे जो आएंगे 2 समीकरणों के माध्यम से 2 हमारे रैखिक समीकरणों की ग्राफ तैयार करनी है। 9th में 1 समीकरण की ग्राफ तैयार करनी होती है। इस प्रकार आप शेष प्रश्नों का अभ्यास स्वयं करिए और ग्राफ तैयार करिए।
पहले आप रफ कॉपी के अंदर इसका अभ्यास करें, फिर ग्राफ पेपर लेकर के ग्राफ पेपर पर बना करके और आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अगर इस प्रकार के रैखिक समीकरणों से आलेख तैयार किया जाता है। हमारा यहाँ आलेख को तैयार करना एक मुख्य प्रश्न है, इसलिए हमको आलेख तैयार करने को सीखना है। सूत्र बनाना, सारणी बनाना, फिर आलेख में चतुर्थांश बनाना, फिर उसका आलेख खींचना और उसका पैमाना लेना। इस प्रकार के पहले प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न दे रखे, उन चारों प्रश्नों को आप इसी प्रकार से हल करें और आप उनको गृह कार्य में करें। धन्यवाद।